एपिसोड 27। 11 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत बेहोश होकर विक्रांत की गोद में रहती है। विक्रांत मन्नत को उठाने की कोशिश करता है और पानी मांगता है तो प्यून आकर पानी देता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने से पहले और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। प्यून बोलता है कि ये तो होना ही था। सुबह 9 बजे से ही यहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई है ये लड़की। आप जानते हो क्या इन्हें? विक्रांत मन्नत के फेस पर पानी छिड़कता है और बोलता है, मिस मन्नत, तुम ठीक हो? आंखें खोलो। फिर मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और धीमी आवाज में बोलती है, सॉरी सर। और विक्रांत मन्नत के फेस पर आ रहे बालों को धीरे धीरे हटता है और वहां पर उन दोनों का एक अच्छा सा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर विक्रांत मन्नत को बोतल देता है पानी पीने के लिए और मन्नत पानी पी लेती है। फिर विक्रांत मन्नत के चश्मे को अपने कोट से पोंछ के मन्नत को दे देता है और विक्रांत बोलता है मन्नत को, क्यों कर रही हो ये सब? आर यू क्रेजी? ऊपर का फ्लो खाली है। सुबह से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया, यहाँ पर बैठी हो, क्या होगा उससे? मन्नत बोलती है, वो मैंने आपको वादा किया था ना। तो विक्रांत जोर से पूछता है, क्या? फिर मन्नत बोलती है, यही कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। विक्रांत बोलता है, तो अपनी तबीयत खराब करके तुम सब कुछ ठीक कर रही हो? फिर मन्नत प्यून से पूछती है, दादा वो मैं चले गई क्या? अब वापस नहीं आने वाली? तो प्यून बताता है कि मैं तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि उनके घर पर उनकी बेटी को लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों आज के दिन उनको बिल्कुल परेशान मत करो, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। फिर मन्नत हंस के बोलती है, अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो कॉमन बात है हमारे बीच में। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और हंस के बोलती है, अरे बाबा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और विक्रांत को बोलती है, सर आप ना टेंशन मत लो, अब न मिसेज बर्बन की माफी भी मिल जाएगी और आपके मेजबानी को लाइसेंस भी मिल जाएगी और मेजबानी न मुंबई में ही खुलेगा। आप लोड मत लो, मैं न मेजबानी की चाबी लेकर आती हूँ। ठीक? फिर विक्रांत पूछता है, व्हाट? फिर मन्नत हंस के बोलती है, अरे जहाँ चाह होती है न वहाँ बाबा जी राह बना ही देते हैं। अब ना आपका वादा और मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा, आप टेंशन मत लो। फिर रुकती है और बोलती है, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आपका सपना और मेरा वादा, क्योंकि सपना आपने देखा था ना और मैंने वादा किया था, तो आप फिक्र मत करो, मेरा वादा और आपका सपना पूरा होकर ही रहेगा, आप टेंशन मत लो, लोड नहीं लेना। ओके। फिर हंस के बोलती है, और सुनिए, विश मी गुड लक टू मी, और मैं न गुड लक के साथ आपको फोन करूंगी, वेट करना। ओके। विक्रांत बस देखता ही रह जाता है। इधर मन्नत की मासी को डॉक्टर का फोन आता है जो कि बोल रहा होता है कि मिसेस खन्ना जी, कंग्रेचुलेशन, अब आपके लिए बहुत जल्द ही डोनर मिल जाएगा, आप बस पैसे तैयार रखिए। वैसे मैंने मन्नत जी को फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए मैंने आपको लगा दिया। फिर मन्नत की माँ बोलती है, जी थैंक यू, और फोन कट जाता है। फिर मन्नत की माँ सोचती है, मन्नत पहले से ही बहुत परेशान है, अगर उसे इस बारे में बताया तो वह फिर से काम मांगने के लिए सोनिया के पास चली जाएगी, वह मेरे इलाज के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। इधर ऐश्वर्या किसी से फोन पर बात कर रही होती है जो बोलता है कि अभी थोड़ी देर में हमारी मीटिंग स्टार्ट है, आप क्या बोल रही हो? तो ऐश्वर्या बोलती है कि हमारे एक और पार्टनर है,
मिस्टर विक्रांत सलूजा, वो यह मीटिंग नहीं करना चाहते, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, वरना मेरा पूरा सेटल हो चुका है। फिर वह बोलते हैं, मिसेज ऐश्वर्या, आप जानती हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐश्वर्या हंस के बोलती है, यस यस आई अंडरस्टैंड। आप बस मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बोलता है, मिसेज राय सिंह, मैं आपको सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे सकता हूँ। आप या तो अपने पार्टनर से यह डील फाइनल करिए या मेरी तरफ से यह डील कैंसिल करिए। ऐश्वर्या बोलती है, ओके ओके ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, थैंक यू, आई कॉल यू बैक। फिर पुनीत बोलता है, आंटी पहले उस लड़की मन्नत की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई, और अब कहीं यह विक्रांत की बेवकूफी की वजह से सिंगापुर वाली डील कैंसिल ना हो जाए। सच में कह रहा हूँ आपको, अगर ये डील कैंसिल हो गई ना, मैं क्या करूँगा? मैं लंदन वापस नहीं जा सकता, मेरा करियर वहाँ पर नहीं है, सब कुछ सेट है वहाँ पर, मैं वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर भीख नहीं मांग सकता। ऐश्वर्या आंटी आप कुछ करिए वरना। ऐश्वर्या जोर से बोलती है, पुनीत चुप हो जाओ प्लीज, तुम मुझे ये सब बोलकर और स्ट्रेस दे रहे हो। फिर वहाँ पर ऐश्वर्या के ससुर आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा स्ट्रेस वाली बात तो है, क्योंकि अगर विक्रांत सिंगापुर वाली ड्रिल कैंसिल कर देगा तो हम सब बैकग्राउंड हो जाएंगे। ऐश्वर्या बोलती है, मैं जानती हूँ पापा, आप प्लीज चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी, प्लीज भरोसा रखिए। फिर ऐश्वर्या वहां से सोचते सोचते निकल जाती है कि कल फेक कॉल किया था, आज असली कॉल करना पड़ेगा, कुछ भी करके मीडिया वालों को घर पर तमाशा करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा। फिर वहां पर काम कर रही एक लड़की से बोलती है, विदिशा अपना फोन देना, और किसी को फोन करके और अपनी आवाज बदलकर बोलती है, शैलेंद्र जी बोल रहे हैं, मुझे आपको एक मसालेदार खबर देनी थी, विक्रांत सलूजा के बारे में। फिर वह पूछता है, विक्रांत सलूजा, कैसी खबर, और आप कौन बोल रही हैं? ऐश्वर्या बोलती है, मैं कौन बोल रही हूँ, उससे आपको क्या करना है, आपको इतना अच्छा खबर दे रही हूँ, वो जो उनका रेस्टोरेंट खुलने वाला था ना, मेजबानी, वो अब नहीं खुलेगा। तो वह पूछता है कि लेकिन ऐसा क्या हुआ जो फूड लाइसेंस नहीं मिला उन्हें? तो ऐश्वर्या बोलती है, वो इंस्पेक्शन हुई थी वहां पर, मिसेज बर्बन आई थी, तो वो कांड हो गया वहां पर, और फोन रख देती है। फिर सोचने लगती है, मिसेज बर्मन तो विक्रांत को ना कर ही देगी, मीडिया अपना काम करेगी, दोनों तरफ से प्रेशर होगा, तो विक्रांत को हार मान के सिंगापुर वाली डील साइन करनी ही होगी। इधर मन्नत अपने घर आ रही होती है और आते आते बोल रही होती है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं विक्रांत सर के सपने को तो नहीं टूटने दूंगी, ऐश्वर्या राय सिंह को कभी जीतने नहीं दूंगी। फिर मन्नत अंदर आ जाती है और सबको देख के चौंक जाती है। गुड़िया मन्नत की माँ और पिंटू अंकल और हरनीत सब होते हैं। मन्नत की माँ पूछती है, क्या हुआ मन्नत, तू ऐसे क्यों देख रही है? तूने डोली और गुड़िया से कहा था तुझे काम से जुड़ी कुछ मदद चाहिए, तो बोलना, इतना झिझक क्यों रही है? चलना मिलकर चक दे फट्टे करते हैं, है कि नहीं? वैसे भी आज तक यही तो होता आया है, वक्त के खिलाफ, दुनिया वालों के खिलाफ, हमेशा हम दोनों ही तो लड़ते आए हैं, अपने इस परिवार के साथ, अपने इस स्वप्न सदन फैमिली के साथ। मन्नत जोर से हंसती है और अपनी माँ को गले लगाकर बोलती है, माँ अब तो बेस्ट हो बेस्ट हो बेस्ट हो, और अब देखना, आप साथ में होना तो हम मिलकर ऐश्वर्या राय सिंह की छुट्टी कर देंगे, 1% चांस भी नहीं रहेगा उनके बचने का, मेरा मतलब है उनके जीतने का। और बोलते बोलते रुक जाती है। फिर मन में सोचती है, अरे कहीं माँ को शक ना हो जाए कि मेरी नौकरी चली गई है।
फिर हरनीत श्रुति को बोलती है, सुना तूने मन्नत तुझ पर कितना भरोसा करती है, जब बात तेरे पर आ जाए ना, तो ऐश्वर्या राय सिंह की छुट्टी कर सकती है। फिर मन्नत बोलती है, नहीं नहीं नहीं, हारना नहीं है, हारना नहीं है, कोई जंग थोड़ी ना है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी, सिर्फ। फिर डोली और गुड़िया बोलती है, समझ गई, ये बताओ करना क्या है। फिर मन्नत सबको बैठाती है और बोलती है, देखो जो फूड ऑथराइजेशन की लेडी ऑफिसर है न मिसेस बर्बन। तो कानन बोलती है, वो तो एक नंबर टेढ़ी है। फिर मन्नत बोलती है, नहीं वो ईमानदार है, ईमानदार, और आपको पता है, उनकी न बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और न वह चाहते हैं कि खाने में कोई फ्रेंच डिश हो। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं न कुछ माइंड ब्लोइंग सा बनाती हूँ, और फिर उसको खाकर उनका माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, और फिर शायद वो हमें, मतलब मेजबानी को दूसरा चांस भी दे दे। फिर हरनीत बोलती है, गुड आइडिया। तो श्रुति बोलती है, लेकिन मन्नत हमें बाहर से कुछ ना कुछ तो लाना ही होगा ना। मन्नत हंस के बोलती है, अरे माँ, बाहर का खाना बेस्ट थोड़ी ना होता है, बेस्ट खाना तो मन्नत की किचन में मिलता है ना, है कि नहीं। श्रुति हंस के बोलती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन तू बनाने क्या वाली है। मन्नत बोलती है, क्रोकम्बोस। देखो भाई, रूठे हुए को मनाने का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो आज मन्नत पेट भरेगी और रूठों को मनाएगी, उनका दिल जीतेगी भाई, देखते जाओ। फिर मन्नत सबकी मदद से जल्दी जल्दी करो काम्बोस बनाने में लग जाती है, और वहां पर सभी बोलते हैं, वाह क्या कमाल कर दिया मन्नत तूने, मस्त। गुड़िया बोलती है, कम्बसोस। तो कनन बोलती है, नहीं कोमसरबोस। तो डोली बोलती है, जो जबोस। तो श्रुति बोलती है, अरे बस करो तुम लोग, इसका नाम है कॉकरोच। वहां पर सब कोई हंसने लगते हैं। फिर हरनीत बोलती है, यह मन्नत की जो अजीब अजीब डिशेज है ना, ये तो हमारे समझ के बाहर है। श्रुति बोलती है, हाँ भाई, लेकिन नाम क्या है, ये तो मैंने भी नहीं रखती है। सच बात तो ये मायने रखता है, अपनों का साथ। और मन्नत ने जो ये बनाया है ना, इससे यह बात तो साबित होती है कि अगर हम सब इकट्ठे मिल जाएं, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। मन्नत हंस के बोलती है, हाँ वो तो है, चलो अब आप लोग जाओ, मुझे यह मिस बर्मन को पेश भी तो करना है, तो मैं ये पैक कर लेती हूँ। श्रुति बोलती है, ऐसा करती हूँ मन्नत, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। मन्नत बोलती है, नहीं, आप क्यों जाओगे, आप रेस्ट करो। हरनीत भी बोलती है, हाँ हाँ श्रुति तू रेस्ट कर। फिर श्रुति हंस के बोलती है, चलो ठीक है, बाबा जी करे कि तेरी मिसेज बर्बन को न ये डिश बड़ा पसंद आ जाए। मन्नत हंस के बोलती है, अरे पसंद कैसे नहीं आएगा, मैंने इतने प्यार से जो बनाया है, अपने प्यार के लिए, यानी माँ के लिए, और मिसेज बर्मन ने इसे अपनी बेटी के लिए बनवाया है, तो वो भी तो प्यार के लिए ही बनवा रही है। तो प्यार और प्यार, फिर प्यार और प्यार, और फिर इस वीक तो वैलेंटाइंस डे आने वाला है। गुड़िया और डोली एक साथ बोलती है, वैलेंटाइन डे। उनकी माँ बोलती है, मारूंगी ना। फिर मन्नत भी बोलती है, हाँ हाँ। तो हरनीत बोलती है, क्या मारूंगी, तू मनाएगी क्या वैलेंटाइंस डे। फिर मन्नत सबके साथ और अपनी उस स्पेशल डिश के साथ सेल्फी लेती है। इधर ऐश्वर्या बैठी होती है और वहां पर बहुत सारे प्रेस वाले आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर आ जाते हैं। ऐश्वर्या बोलती है, अरे अरे क्या हो रहा है, ये कहाँ चले जा रहे हो। अपने सिक्योरिटी को बोलती है, क्या हो रहा है ये। सिक्योरिटी बोलता है, मैडम मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की, ये बोल रहे हैं हम मीडिया वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो मीडिया वाले बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, जहां खबर है
वहाँ हम हैं, खबर तो छापनी ही पड़ेगी ना। ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है, न्यूज छापना आपका काम है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कभी भी किसी के घर में जबरदस्ती चले आएंगे। तो मीडिया वाले बोलते हैं, क्या करें मैडम, हमने मिस्टर विक्रांत सलूजा सर को 100 कॉल किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी कॉल रिसीव भी नहीं किया, तो इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। वैसे मैंने कहीं से सुना है कि फूड ऑथराइजेशन ने आपका फूड लाइसेंस कैंसल कर दिया। जरा इसके बारे में बताएंगी? मैंने सुना बहुत तमाशा हुआ था कल। विक्रांत वहीं पर होता है और मन में सोचता है, इन लोगों को पता नहीं होनी चाहिए। फिर वो मीडिया वाले बोलते हैं कि तमाशा होना ही था। सुना है कल आपकी एक एम्प्लॉय शराब पीकर आई थी और वहां जो लेडी ऑफिसर आई थी उन पर खाना भी फेंका। साथ में सारे स्टाफ मेंबर को उसने अपनी उंगलियों पर नचाया। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं नहीं, ये सच नहीं है। विक्रांत के पापा आते हैं और बोलते हैं, देखिए ये सब बकवास है और आप लोग प्लीज जाए यहाँ से, जाए। फिर मीडिया वाले बोलते हैं, हम चले जाएंगे सर, लेकिन सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि क्या फूड लाइसेंस सिर्फ जाल शादी से हासिल करना था आप लोगों को? ऐश्वर्या के ससुर बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो, जरा जबान संभाल के बात करो, समझें। मीडिया वाले बोलते हैं, सर यहाँ पर लोगों की सेहत का सवाल है और आप मुझे बोल रहे हैं कि जबान संभाल के बात करो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोग इनलीगल धंधा चलाते हैं? मेजबानी के नाम पर क्या कर रहे हैं? सारे के सारे आपके एम्प्लॉयज क्या पता नशा करते हो और कस्टमर को क्या खिलाते हो? मुझे इसका जवाब चाहिए। आप लोग क्या सच में नशा करते हो? बताएं इसका जवाब। विक्रांत गुस्से में बोलता है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मेरे डैड ने ये सारा बिजनेस और सारा अंपायर खून और पसीने की कमाई से खड़ा किया है, समझे ना तुम? यहाँ बस मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं। अगर यहाँ पर इनलीगल कुछ है तो वो है इस घर में तुम्हारी एंट्री। जर्नलिस्ट हो तो क्या हम पर कुछ भी इल्जाम लगाओगे? किसी के भी घर में घुस आओगे? ये हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, अंडरस्टैंड? विक्रांत के पापा विक्रांत को शांत करते हैं, बोलते हैं, शांत हो जाओ विक्रांत, जाने दो। फिर वो जर्नलिस्ट बोलते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की जान नहीं होती सर, और किसी के जान के साथ कैसे खिलवाड़ करना है वो तो आपको अच्छे तरीके से आता ही होगा। अब पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा कि मेजबानी फेल क्यों हुआ। कुछ टाइम बाद आपको भी पता चल जाएगा और आप शाम को टीवी पर देख लेना। चलो, और वहां से चले जाते हैं। ऐश्वर्या बोलती है, ओ माय गॉड, यही क्या अनाफ शनाफ बोल कर गया है। ये तो इस न्यूज को कुछ नया ही मोड़ दे रहा है। हमारा बिजनेस, हमारे इतने सालों की रेपुटेशन, सब चीज पर उंगलियां उठेगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। रोनी भाई साहब, ये न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए। विक्रांत को बोलती है, विक्रांत तुम मिस बर्मन से मिलने वाले थे ना? क्या हुआ, मिले तुम? क्या बात हुई मीटिंग में? पुनीत हंस के बोलता है, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वह मेरे भाई के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। क्यों विक्रांत, सही कहा ना मैंने? क्या हुआ? मतलब मना कर दिया मैसेज बर्मन ने? ऐश्वर्या बोलती है, पुनीत एक मिनट। विक्रांत देखो, तुमने मुझे एक मौका मांगा था पार्टनर के हैसियत से, और मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। तो हम सब की भलाई इसी में है कि तुम सिंगापुर की डील साइन करो। उन लोगों ने बस 2 घंटे की मोहलत दी है हमें, और अगर यह न्यूज़ बाहर आ गई ना, तो समझो ये डील भी हमारे हाथ से चली जाएगी विक्रांत। इससे पहले कि इस न्यूज़ का कुछ भी बाहर आए हमें ये डील साइन करनी पड़ेगी। ऐश्वर्या के ससुर बोलते हैं, विक्रांत
बेटा मेरी समझ से ऐश्वर्या बिल्कुल सही कह रही है। इस मैटर को बाद में देख लेंगे। पहले सिंगापुर वाली डील को देख लेते हैं। फिर विक्रांत के पाप समझाते हैं विक्रांत को कि बेटा आई नो ये तुम्हारा सपनों का प्रोजेक्ट था और इसे सच करने के लिए तुमने कई कोशिश की है, पर यह बिजनेस है बेटा। इसमें कई बार वक्त के हिसाब से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं और इसे तुम अपना फेलियर मत समझो। मैं जानता हूँ तुम इंडिया से जुड़ना चाहते हो, लेकिन हो सकता है इंडिया तुमसे दूरी बनाना चाह रही हो, क्योंकि सब कुछ मेहनत से ही नहीं होती है, किस्मत में भी लिखा होना होता है ना। फिर विक्रांत बोलता है ठीक है, उन लोगों के साथ मीटिंग रख लीजिए, मैं बात करूंगा। ऐश्वर्या हंस के मन में सोचती है कंग्रेचुलेशन मन्नत, तुम हार गई। तुम अब विक्रांत और मल्ला को कभी अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि कल मैं इंडिया छोड़कर वापस सिंगापुर चले जाऊंगी। विक्रांत और मल्लिका को अपने साथ लेकर इधर मिसेस बर्मन केटर्स को फोन करके बोलती है अरे कहाँ है करो कोम्बोस, ये लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, कोई बहाना नहीं चलेगी, मुझे वह डिश अभी के अभी चाहिए। फिर कॉल बेल बजता है और जैसे ही गेट खोला जाता है मन्नत वो डिश लेकर खड़ी होती है। मिसेज बर्मन मन में बोलती है खुश होकर थैंक यू एंथनी, लेकिन मन्नत ने अपने फेस को मास्क से ढका हुआ होता है। फिर मिसेज बर्मन की बेटी बोलती है देखिए आंटी आ गया करो कंबोस, और लेने लगती है तो मन्नत बोलती है अरे नहीं नहीं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ रखना है, मैं रख दूंगी। फिर मन्नत को वो डाइनिंग टेबल पर रखने बोलती है और मिसेस बर्मन मन्नत से पूछती है कि एंथनी ने तो कहा था कि क्रोकोम्बोस तैयार नहीं है, इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया। फिर मन्नत बोलती है रेडी कैसे नहीं होता, मैं आपके लिए तो कोई कुछ भी रेडी करवा देगा, मतलब हम जैसे सैफ, हम जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के ओनर के लिए तो आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर मिसेज बर्बन के यहाँ जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो बोलते हैं अरे वाह कितनी पूछ है हमारी समधन की यहाँ तो। मन्नत बोलती है हाँ मैं फूड इंडस्ट्री में बड़ा नाम है मैं का, और मैं इतनी ईमानदार हैं और अपने बात की एकदम पक्की है, और आपको पता है ये मर्दों की इंडस्ट्री है, यहाँ पर औरत के लिए बहुत मुश्किल है अपने पैर जमाना, और ये इन्होंने अपनी अकेले के दम पर किया है, इनके लिए तो कुछ बनता है, और दौड़ के जाती है मिसेस बर्मन के पास और उनको रोज देकर बोलती है मैं आज रोज डे है ना, इसके लिए हैप्पी रोज डे। लेडी बॉस के लिए मिसेज बर्मन फूल लेकर बोलती है थैंक यू, और मिसेज बर्मन के होने वाले दामाद भी मिसेस बर्मन की बेटी को रोज देते हैं और कहते हैं ये एक फूल मेरी लेडी बॉस के लिए, और सभी हंसते हैं। इधर ऐश्वर्या विक्रांत को बोलती है विक्रांत क्या हुआ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर मिस बर्मन नहीं मानेगी तो तुम सिंगापुर वाले डील के लिए हाँ करोगे। देखो पूरी की पूरी डील हमारे फेवर में है विक्रांत, एक मंथ में हम यहाँ पर हुए सारे के सारे लॉसेस भी रिकवर कर लेंगे, ना बोलने की कोई वजह ही नहीं है, कुछ बोलो ना। विक्रांत मन में सोचता है लगता है इंडिया छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से हमेशा के लिए जाना ही पड़ेगा। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है इस ट्विस्ट के साथ कि क्या होगा, फूड लाइसेंस मिलेगा या विक्रांत इंडिया छोड़कर जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।